हालेलुया। ठीक। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझे से सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। बोलो यीशु मसीह की। आज कुछ उदाहरण है कि मसीह जीवन किसके समान होना चाहिए। हम बाइबल से कुछ उदाहरण को देखेंगे। हालेलुया। किसके समान? तो मैं आपको बताना चाहूंगा 4 बात। हमारा मसीह जीवन एक योद्धा के समान होना चाहिए। बोलो काकर समान। आप युद्ध के लिए बुलाए गए हैं। बोलो किसके लिए? आप एक सैनिक हो। क्या हो? सैनिक। बोलो मैं कहाँ हूं? मैं एक कौन हूं? अब मैं एक सैनिक हूं तो आप मतलब मालूम होना चाहिए या नहीं भी मालूम है कि आपके काम का है। कितने छिला मालूम है कि आपके काम का है? का है आपके काम? आप सैनिक तो बन गया, आपका हथियार धरा दिए गए, लेकिन आपके काम का है? का काम है? प्रार्थना करना। कौन कौन विषय के लिए प्रार्थना करना? का काम है? हम पृष्ठ क्रमांक हम बताबो 295 दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 3 से 4 वचन तक। तो बोला हम कौनन? एक हाथ को उठा के बोला कौनन? हम कौनन? योद्धान, सैनिक, योद्धान। और आपका मालूम होना चाहिए कि मैं जब सैनिक हूं, मैं तो आज तक युद्ध में गए नहीं हूं। पूछापन आप ला अभी तक युद्ध में गए है कि नहीं गए? जो कोई सैनिक बनते अपन आप ला पूछा, बगल ला पूछे की जरूरत नहीं है। अपन आप ला पूछा का आप सैनिक हाँ? एको को गए बॉर्डर में जाके जंग लड़े हैं, कोई दुश्मन ला मारे हैं, कोई बम गिराए है, हाँ? कोई AK-47 चलाए है, धर 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 चलाए है। आपको तो हैरान हो जाना चाहिए कि मैं कब सैनिक बन गए प्रभु। आपको सोचना चाहिए कि मैं कब सैनिक बन गए। कई आदमी को मालूम नहीं कि मैं कब सैनिक बन गए। आपको सोचना चाहिए कि कब सैनिक बना। जब मालूम नहीं है तो आज जान जा कि आप कब सैनिक बने। दूसरा तीमुथियुस और 2 वचन बोलते, 3 वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब प्रभु आपका बुला ले रही से तो मसीह प्रभु एक योद्धा रही जब धरती में रही और उखरे समान आप कहे कि प्रभु कहे कि मैं अपनी समानता में तुझे बनाया है, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु का वचन कहता है कि तेरा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। आज ये मालूम पड़ जाए, यदि ये मालूम पड़ गए कि मैं एक योद्धा हूं, मैं एक सैनिक हूं, तो ये मालूम पड़ गए कि आपकी लड़ाई का आखिर साथ है। कितने झिल्ला मान लिया कि मैं सैनिक हूं? कितने झिल का मान लिया? आपको मालूम पड़ गया कि मैं सैनिक हूं? है कि नहीं विश्वास कि मैं सैनिक हूं? कहा कि इस परमेश्वर जा तो सिंह और नाग को क्या करेगा? क्या करी? कहा कि इस परमेश्वर तू अजगर को क्या करेगा? लताड़ेगा। फुटबॉल की तरह क्या करेगा? काखर तरह लताड़ी। हाँ
फुटबॉल खेले हा नहीं खेले हा तो फुटबॉल खरीद के खेलिया घर में, मजा भी आती। और तुम बड़ा आसानी से आप बोला क्या करिया लताड़िया, आपका मन पर ही बोला धीरे मारिया, आपका मन पर ही तो कस के मारिया। तो आप अजगर को लताड़ने वाले योद्धा हैं यीशु के जीवित नाम में। हमें आपके लड़ाई कोई आपके पड़ोसी से नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, आपके बच्चा से नहीं है, आपके पति पत्नी से नहीं है, आपके रिश्तेदार से नहीं है, कोई मनुष्य से हैयच नहीं है। आपकी लड़ाई कोई मनुष्य से नहीं है। तो काला तलाश वो हर जगह लड़ाई है, काला तलाशी फिर ढूंढना पड़ेगा हमारे, काला ढूंढी फिर काला ढूंढ के लड़बो, खाली तो नहीं बैठे रहे, खाली बैठबो तो मारी में जंग लग जाए, पैर में जंग लग जाए, बीमारी हम अलग ग्रसित कर ली, कर्जा हम अलग ग्रसित कर ली। और यदि लड़ते रही तो सब काम करत रही, ब्लड काम करत रही, पैर काम करत रही, हाथ काम करत रही, और हमार बंदूक में जंग भी नहीं लगी। तो परमेश्वर के कहना है कि तोर लड़ाई लहू और मान से नहीं है, अंधकार की शक्ति से है। काखर से है? अंधकार से। तो कहते छीन अभी भी खो खो बैला खेलता, खो खो खेलता आप कहते जी खो खो खेलता, देरानी जेठानी ननन भौजाई वाला काम खेलता कि नहीं? अपन पड़ोसी जगह खेलता तो सत्यानाश हो जाती, तो ये हो जाती, उंगली का फोड़ देथन बड़बड़ ले, अपन देरानी अपन जेठानी ला पांचों उंगली का फोड़थन, 10 तो फूटे नहीं, तो 5 का इसे अंदर कर रही था ना, 5 में मसकथन, तब 5 उंगली नहीं 4 में क्या करथन कर सत्यानाश करथन। ये ला सत्यानाश करे में परमेश्वर नहीं कहा थी। एक हर जगह तो लड़ाई नहीं है, कोनो भाई भाई जगह लड़ा थे पेट भर, कोनो देरानी जेठानी लड़ा थे। अरे तो लड़ाई देरानी और जेठानी जगह नहीं है, ननन जगह नहीं है, ओखर जगह तो तोर मेल मिलाप करे ब कहे परमेश्वर, प्रेम करे ब कहे परमेश्वर। अंधकार की शक्ति जगह है, अंधकार की शक्ति जगह है। अब ढूंढ के कहां जगह जा, कहां जगह जा, काखर जगह लड़बो, ढूंढ के बोला, बोला ना काखर जगह लड़िया, काखर जगह लड़िया, कहां मिल ही तू मन ला, कहां मेरे जहां लड़े बर, बोला कहां मेरे जहां लड़े बर, कितने टाइम जा आए, क्या बजे जहां 12 बजे ना, कितने चेक करे आप अपन आप ला कि आप 12 बजे जाता वो शैतान से लड़ेला, जो आपके पति का का करके रखे, बर्बाद करके रखे, जो आपके औलाद का बर्बाद करके रखे, जो आपके बिजनेस का बर्बाद करके रखे, जो आप लोग बीमार में डाल के रखे, जो आपका बिस्तर में सुला के रखे, जो आपके आत्मिक जीवन ला और स्वर्ग के आशीष का रोक के रखे, बर्बाद करके रखे। बोला 12 बजे आप जहां वो बॉर्डर में, अब 12 बजे उठ के परमेश्वर का घुटना में आके प्रार्थना करिया, फायर करिया, आउट करिया, नष्ट करिया ऐ शैतानी शक्ति। मैं तो सारा योजना को मैं यीशु के नाम में मैं क्या करता हूँ, नष्ट करता हूँ, फायर करता हूँ, आउट करता हूँ, मोर पति से, मोर बिजनेस से, मोर बच्चा से, मोर आत्मिक जीवन से, मोर घर से, निकल जा, निकल जा। जो मेरी विश्वासी बहन है होकर शरीर से निकल जा, जो मोर रिश्तेदार है पर शरीर से निकल जा। ये है आपके फाइट, ऐसे आपका लड़ना है। परमेश्वर ने कहा कि तू जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमारा मालूम है देश के सैनिक मन बॉर्डर में जाके लड़ते,
अलग अलग प्रकार के हम सैनिक देखथन, अलग अलग प्रकार के लड़ाकू देखथन हम सैनिक में। कोई विमान में बैठ के लड़ाई झगड़ा करत है, कोनो जल में अंदर में घुस के लड़ाई झगड़ा करत है काकर से। अभी का हम बोलबो काकर से, अंधकार की शक्ति से। आप पहाड़ में जाओ, आप आधी रात के जाओ और प्रार्थना करो। आपके लड़ाई लहू और मान से नहीं है। यदि आप अपन परिवार ला छुड़ाना चाहता, यदि आप बीमारी से छूटना चाहता, यदि आप सच्चा योद्धा हा, यदि आप अपन आप ला एक सेना समझता, तो आपका प्रार्थना में जाएगा पड़ी, आपका प्रार्थना में जायला पड़ी। कहां जायला पड़ी? प्रार्थना में जायला पड़ी। एक योद्धा सोए नहीं, एक योद्धा सोए नहीं, एक योद्धा ठंडा सांस नहीं ले। बोला रात दिन जो काम दिए गए हैं वो तो वही में चलत नहीं थी। कि मोर लड़ाई, बोला परमेश्वर सेना बनाए, तो मोर लड़ाई लहू और मान से नहीं है। आप अपन घर में, अपने ही घर में, अपने ही पति पत्नी के साथ नहीं बना थे, तो आप गलत जगह अपन माथा पटका था, अपन समय का बर्बाद करा था। याद रखा बात में, आप गलत जगह, आप वो हीरा ला तलाश करा था, छुटकारा ला तलाश करा था, वहां नहीं मिलने वाला आपको। शांति ला तलाश करा था, वहां नहीं मिलने वाला आपका। आप ना तो प्रार्थना में जाए के बाद उस शैतान से फाइट करना है, तब जाके तीर बड़े निशाना में जाके लगी। आपके बच्चा में है तो बच्चा में जाके लगी, और वो जगह शैतान को छोड़ के निकल जाए। आपके आत्मिक जीवन में है तो आपके आत्मिक जीवन में वो प्रार्थना में जहा तो आपका निशाना सही जगह लगी और वो शैतान छोड़ के जाए। आपके बिजनेस में है तो आप काल कोठरी में जाओ, और जो पिता गुप्त में है, गुप्त में यदि प्रार्थना करो तो आपके निशाना तीर सही जगह में जाके लगी और फिर आप छुटकारा पा जा। पता है आपको, हम अपन समय बर्बाद करथन, अड़ोसी पड़ोसी छुटकारा और शांति रहो, बहुत गलत जगह खोजते। और हम दूसरे के ऊपर विश्वास करथन, हम रुपया पैसा के ऊपर विश्वास करथन, और का सहारा लेके हम एमा छुटकारा है, वो में छुटकारा है, एक पास जाऊं तब छुटकारा है, ओखर जगह जाऊं तब छुटकारा है। ऐसे नहीं है। आप यदि छूटना चाहते, आप यदि मालूम पड़ गए कि मोर घर में मोर पति, सिर्फ मोर पति बस के जीवन में अशांति है, प्रॉब्लम है, समस्या है, रोग है, कर्जा है, दारू है, व्यभिचार है, तो आप लोग कहीं जाए की जरूरत नहीं है। आपके पास तो वो खजाना है, वो खजाना है जो सब काम करे सक्षम है, सबसे लड़े सक्षम है। कहा कि थे परमेश्वर भजन से, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। कहा कि थे परमेश्वर, मैं तुम्हारा ढाल हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा सहायता करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे खींच के निकालने वाला परमेश्वर हूं। यदि तू घोर अंधकार के तराई में से भी गुजरे तो भी मैं वहां हूं, वहां से भी मैं तुझे निकाल लूंगा। आप अपने आप को चेक करें, कहां पर गिरे हैं आप, कहां पर आपके परिवार गिरे, कहां पर आपके बिजनेस गिरे, आप पैसा कौड़ी की वजह से आप तंगी खा रहे हैं, अभी तक कर्जे में है, आप वहां गिरे हैं, तो आप प्रार्थना में जाएं, उपवास में जाएं और वहां फायर करें, आउट करें, नष्ट करें जादू और टोना। हमारा लड़ाई अंधकार के शक्ति से है। अब आप तो अपने ही पति से भिड़ जाते हैं, जैसे कि लड़ाई, प्रभु ने कहा कि तो लड़ाई का आखिर जगह है अंधकार की शक्ति जगह।
अधिकार की शक्ति जगह तो लड़ाई है तो अपन पति ला रात दिन काहे बोला दारू पी के आते तो मालूम पड़ गए ना। तो तोर जगह तो एक अच्छा इलाज है, तोर जगह तो एक अच्छा हथियार है। और तोर परमेश्वर तो गूंगा बहरा परमेश्वर नो है, तोर परमेश्वर तो प्रार्थना सुनते। तो माथा पटके की जरूरत नहीं है, अपन हाथ पांव चलाए की जरूरत नहीं है, पेट्रोल डीजल जलाए की जरूरत नहीं है। आपका करना कुछ नहीं है। मैं आपका एक व्यक्ति लफिर से मिलाता हूं। हम एक स्तुति करते हैं, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथों लगा। ये खजाना है पता है, एक पास बम है, एक पास आग है, एक पास हर हथियार है, एक पास शांति है, एक पास प्रेम है, एक पास दया है, एक पास धीरज है। कहां चाहिए आपला प्रमोशन चाहिए आपला, बिजनेस का आगे बढ़ाना है, स्वर्गीय वरदान चाहिए आपला, सेवा चाहिए आपला, कहा चाहिए आपला, औलाद चाहिए, सुख चाहिए, घर में शांति चाहिए। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथों लगा। ये खजाना है। यदि अभी तक यीशु नाम के खजाना यदि आपके हाथ में नहीं लगे तो मांग लो। परमेश्वर कहे कि मांगो तो तुझे दिया जाएगा। मांग लो, ले लो परमेश्वर की शांति। आप नहीं कर सकते कुछ, बिना यीशु के आप कुछ भी नहीं है। यदि यीशु आपके जीवन में है तो यीशु को लेके आप सब चीज कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो यीशु के जीवित नाम। बोलो आमीन। यीशु नहीं है तो आप एक खाली खोखा डब्बा हुआ। बोलो खाली खोखा डब्बा, खोखा हुआ, माचिस के खोखा, तिली नहीं है उसमें। आग कहां से लगेगी? तिली है ही नहीं। यीशु ही तिली है। बोलो यीशु ही आग है। तो आपकी लड़ाई लहू और मान से, मैं एक सेना हूं। बोलो मुझे अपने परिवार से लड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने बॉस से लड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने ऑफिस दफ्तर में लड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने ननद से लड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने देवर से लड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने जेठानी से लड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने औलाद को मारने पीटने की आवश्यकता नहीं, खीन नजर से देखने की आवश्यकता नहीं, अपने पति को खीन नजर से देखने की आवश्यकता नहीं, अपने पत्नी को तुच्छ नजर से देखने की आवश्यकता नहीं। वे परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर अपनी समानता में उसे बनाया है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि इसका हृदय मेरा मंदिर है, मैं उसमें वास करता हूं। आपका लड़ाई इनसे नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि अपने पति का हम क्या कर देते हैं, निरादर करते हैं, उसकी बात नहीं सुनते। कि कई लोग सुनते हैं, कई लोग नहीं सुनते। यीशु ने क्या कहा, तू अपने पति के क्या रहा? मैं कहता हूं कि फिर यीशु झूठा है। क्या है यीशु? का है हम रही पाथन का और पति के अधीन। जी आज यहां जाना है, तैयार हो पाथन हम सही टाइम में हो पाथन का नहीं हो पाए। ये करना है, ये लाना है, ये बनाना है। सुनथन का बाइबिल तो बोलते कि तू अपने पति के क्या कर, अधीन रह। हम यदि बच्चे हैं, जवान हैं, तो अपने माता पिता के अधीन रहे। यदि पत्नी है तो अपने पति के अधीन रहे और पति को बिना पूछे कोई काम ना करे। आप अधीन नहीं हो, अब वो पति करे तो करे क्या, सारा गुस्सा आप में उतार दे। अब वो क्या करता, गुस्सा आप में नहीं उतारना था, आपके ऊपर नहीं उतारना था, आपके गाल नहीं बजाना था।
उस सारा गुस्सा को जंग के मैदान में उतारना था। कहाँ है जंग के मैदान? बोलो दाऊद कहाँ गया गोलियत को मारने के लिए? कहाँ गया? जंग के मैदान में गया। हालेलुया। उसको मालूम है मेरा पिता है, मैं ये जंग जीत सकता हूं। आप गलत जगह निशाना लगाओगे तो आप ही परेशान रहोगे, आप ही दुखित रहोगे, आप ही भटकते रहोगे। हथियार तो दे दिया गया है आपको, मिल गए हैं आपको हथियार, अधिकार मिल गया है आपको। यीशु ने कहा कि मेरे नाम से तू दुष्ट आत्मा को निकालेगा। यीशु ने कहा कि मेरे नाम से तू बीमारों को चंगा करेगा। यीशु ने कहा कि तू सांप और नाग को क्या करेगा, सिंह को क्या करेगा, कुचलेगा, और तू अजगर को लताड़ेगा। इतना मालूम है आपको, तो कहां आप अपने अगल बगल में लड़ाई झगड़ा में फंसे हुए हैं? फिर अपना समय काहे बर्बाद कर रहे हैं आप? क्यों आप बढ़ावा दे रहे हो आप शैतान को? ये काम करके आप क्यों सही पटरी में क्यों नहीं आ रहे? आप क्यों सही लड़ाई नहीं लड़ रहे हो? आप काहे नहीं लड़ रहा था सही लड़ाई? एक विधि और विधान से सब चीज आपको दिया गया है, अधिकार दिया गया है, हथियार दिया गया है, विधि विधान आपको विधि बता दिया गया। उसके बाद भी आप गलत पटरी में जाते हो और ट्रेन को आप ठोकते हो, खुद भी मरते हो, दूसरों को भी आप मारते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, दूसरे को भी। कितने लोग को आज मालूम पड़ गया कि मेरा लड़ाई अंधकार से है और कैसे लड़ना है, ये मालूम आज हमें पड़ गया। कितने लोग को मालूम पड़ गया कैसे लड़ना है। पति को कुछ प्रॉब्लम है तो क्या करें? क्या करें? क्या करें? प्रार्थना करें और उपवास करें। बोलो क्या करें? यदि पति दारू पी के आ रहा है, यदि चोरिया है, अय्यासी करता है, यदि पति हमें मालूम पड़ गया तो क्या करें? क्या करें? जब तक वो ठीक ना हो जाए तो उसके जुल्म और सितम को क्या करें? सहते रहे। आत्मा के 9 फल लिए ना, अचार के रूप में आत्मा के 9 फल को लेना है, ठीक है, खींच के लाना है, धीरज को धरना है। किसको? धीरज। काला धरबो, धीरज ला। एक जुल्म और सितम ला मैं आऊ 6 महीना सही लेते हैं, साल भर सही लेते हैं, 1 हफ्ता सही लेते हैं, ओकर बाद तो राजपाट मोरे छे, ओकर बाद राजपाट मोरे छे। मोला विश्वास है कि यीशु ये काम कर सकत है। मोला विश्वास है कि मैं यीशु के पास जाऊं, हमर प्रार्थना सुनही, हमर पति लगा कर दे, छुड़ा ले दारू के आत्मा से, लड़ाई झगड़ा के आत्मा से, व्यभिचार के आत्मा से, नशा के आत्मा से छुड़ा ले। आप लहे ना विश्वास यीशु के ऊपर? काखर ऊपर? यीशु के ऊपर। कि शैतान ला कौन हराई? कौन हराई दुनिया में? धरती आकाश में कौन हराई? यीशु बस हरा है। तो कोई माई के लाल नहीं है। ओखर बाद जिन शैतान ला हराए, ओखर बाद कालाधिकार दिए है आप और हम अल्लाह हराए भाई। संसार के व्यक्ति ओखर तीर में नहीं आ सके। आप लोग रौंदे पर बोले हैं, का करे पर बोले हैं? फुटबॉल खेले पर बोले हैं। आप का करे पर बोले हैं? फुटबॉल खेलिया। अब ये तो आपके पति है, अब यहाँ सास बहू वाला लड़ाई चलत है, तो का करी? सास हम तो बहू ला ओकर हाथ ला पकड़ के, पति है काम में चल दिए, ओकर बेटा काम में चल दिए है, चोचला करी। चोखर बात, बेटा हवे तब तक चोचला चले, बहू के भी चोचला चले हुए, पति हवे तब तक। तो होकर बात गए तुम घर युद्ध चले है सास और बहू वाला। बहू की में ताकत ज्यादा है, सास कहाँ पकड़ लिए है, अपन बेटी का बुला लिए है, चलो दोनों झील लड़बो करके। अकेला सास नहीं चाहे लड़ सके, वो बुजुर्ग हो गए, अपन बेटी का, जवान बेटी का बुलाए, एक झील पैर का पकड़े, एक झील हाथ ला पकड़े, एक झील का करे कड़ाही में तेल का 2 किलो तेल खौलाए और पकड़ के डाल दिए।
पति आईस तो पति ने बता थे कि पापड़ तलत रही से, पापड़ तलत रही से करछुल कर लहे वो भुला गए, हाथे ले करछुल समझ ली तो हाथ का बोर दी तो वहां ले पापा निकाला और ऐसा नहीं हो गए। बेटा काखर विश्वास करिए, दाई के पत्नी के काखर, दाई के काखर, काहे दाई के, काहे बेटा भी संसारिक है, काहे संसारिक है। आत्मिक रहती तो काखर ऊपर विश्वास करती, पत्नी के ऊपर विश्वास करती, काहे कि तू माता पिता के आदर कर, लेकिन माता पिता से तय का करबे छोड़ के थोड़ा अधर ते अपन पत्नी के साथ रहिए, काकर साथ रहिए और घर इज्जत करबे माता पिता, ये बोले परमेश्वर। तो आज पति पत्नी में ऐसे लड़ाई झगड़ा होती, सास बहू में ऐसे लड़ाई झगड़ा होती। अब ये दोनों झी का उपाय मालूम नहीं है कब शांत हो जाए, कोई शांति करना नहीं चाहता। अब पति इतनी परेशान है दोनों दहर, और साइड लेते महतारी दहर तो पत्नी भागत है मैके दहर, अब पत्नी दहर साइड लेते तो सास भागत है अपन बेटी दहर, और जगह जगह बदनाम करत है कि मोर बेटा दैसे, मोर बहू दैसे। लेकिन उपाय का है, यदि हम आत्मिक हैं तो हमला घूमे की आवश्यकता नहीं है, हमला अपने ही रूम में जाना है और प्रार्थना करना है और शैतान का फायर करना है कि जो पर जीवन में घुस के काम कर रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की